जय हिंद दोस्तों। आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग बात करेंगे झारखंड में हुए धार्मिक आंदोलन के बारे में। तो देर न करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू। हम पहले बात करेंगे जैन धर्म के बारे में। तो हमारा आज का पहला एमसीक्यू है, झारखंड राज्य के बेनुसागर सिंहभूम नामक स्थान से प्राप्त हुआ है जैन मूर्तियाँ, बुद्ध मूर्तियाँ, कब्रगाह के अवशेष या शिवलिंग। आप सभी में से जिनको भी इसका उत्तर आता है कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो इसका सही उत्तर है जैन मूर्तियाँ। बढ़ते हैं आगे हम लोग। आज का प्रश्न संख्या 2, लोर ए यादगा की यात्रा का वर्णन जैन ग्रंथों में महावीर स्वामी के संदर्भ में होता है। इस शब्द का अर्थ क्या है? चमकीली भूमि, आंसुओं की भूमि, स्वर्ग का रास्ता या अदृश्य तारा। तो इसका सही उत्तर है आंसुओं की नदी। आगे बढ़ते हैं। झारखंड के निम्न में से किस स्थान का संबंध जैन धर्म से है? हनुमान गांव, मूर्तिया गांव, ईचागढ़ या करुआ गांव। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, हनुमान गांव। अगला प्रश्न, सरक क्या है? झारखंड की एक जनजाति सिंहभूम के आरंभिक निवासी जो जैन धर्म को मानते थे। झारखंड में बौद्ध धर्म से संबंधित एक प्रमुख स्थान या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, पारसनाथ की पहाड़ी स्थित है दुमका, गिरिडीह, देवघर या साहेबगंज। इसका सही उत्तर है गिरिडीह। पारसनाथ की पहाड़ी किस धर्म का प्रमुख तीर्थ स्थल है? बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, शैव संप्रदाय या जैन धर्म। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, जैन धर्म। अगला प्रश्न, झारखंड के किस स्थान को जैन धर्म का मक्का कहा जाता है? दालमी, हनुमान गांव, देवघर या पारसनाथ। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, पारसनाथ। अगला प्रश्न, पारसनाथ पहाड़ी पर निर्वाण प्राप्त करने वाले प्रथम जैन तीर्थंकर कौन थे? संभवनाथ, अजितनाथ, शीतलनाथ या नेमिनाथ। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, अजितनाथ। अगला प्रश्न, जैन धर्म के 24 तीर्थंकर में से कितने तीर्थंकरों ने पारसनाथ की पहाड़ी पर निर्वाण प्राप्त किया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 20। पारसनाथ की पहाड़ी पर निर्वाण प्राप्त करने वाले अंतिम जैन तीर्थंकर का नाम क्या है? अरिष्टनेमी, महावीर, पार्श्वनाथ या ऋषभदेव। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, पार्श्वनाथ। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का निर्वाण झारखंड के पारसनाथ पहाड़ी पर हुआ। इनका निर्वाण कब हुआ? 618 ईसा पूर्व में, 574 ईसा पूर्व में, 717 ईसा पूर्व में या 483 ईसा पूर्व में। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 717 ईसा पूर्व में। चतरा जिले के कोल्हुआ पहाड़ के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? इस पहाड़ पर जैन एवं बौद्ध धर्म की अनेक मूर्तियों के अवशेष अभी भी विद्यमान है। यहाँ पर 9 सर्प छत्रों युक्त जैन तीर्थंकरों की प्रतिमा है। इस पहाड़ के पत्थर पर एक पदचिन्ह है जिसमें जैन धर्म के अनुयायी पार्श्वनाथ का पदचिन्ह मांगते हैं। उपरोक्त सभी कथन सत्य है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सारे कथन सत्य है। अगला प्रश्न, पलामू जिले के किस स्थान से जैन धर्म के कुछ पूजा स्थल प्राप्त हुए हैं? पांकी, हनुमान गांव, मूर्तिया गांव, चैनपुर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, हनुमान गांव। अगला प्रश्न, जैन धर्म के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? जैन धर्म के सभी तीर्थंकरों को पार्श्वनाथ की पहाड़ी पर निर्वाण की प्राप्ति हुई। दामोदर एवं कसाई नदी घाटी क्षेत्र से जैन धर्म से संबंधित अवशेष प्राप्त हुए हैं। छोटा नागपुर का मानभूम क्षेत्र जैन सभ्यता एवं संस्कृति का एक प्रमुख केंद्र था।
सिंहभूम के बेनुसागर नामक स्थान से 7वीं शताब्दी की जैन मूर्तियाँ प्राप्त हुई। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, सभी नहीं बल्कि 20 तीर्थंकरों को पार्श्वनाथ की पहाड़ी पर निर्वाण प्राप्त हुआ। अगला प्रश्न, जैन धर्म के 10वें तीर्थंकर शीतलनाथ को ज्ञान की प्राप्ति किस स्थल से हुई थी? पार्श्वनाथ, कोल्हुआ, हनुमानगांव, छोटानागपुर का मानभूम। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब बात करते हैं बौद्ध धर्म के बारे में। झारखंड के दियापुर दालमी नामक स्थान से बौद्ध स्मारक प्राप्त हुए हैं। यह स्थान किस जिले में अवस्थित है? रांची, धनबाद, सरायकेला खरसावां या पलामू। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, धनबाद। अगला प्रश्न, झारखंड के निम्न में से किस स्थान का संबंध बौद्ध धर्म से है? मूर्तिया गांव, हनुमानगांव, मानभूम, पार्श्वनाथ पहाड़ी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, मूर्तिया गांव। 19। अगला प्रश्न है, फाहियान द्वारा हजारीबाग के निम्न में से किस स्थान से प्राप्त बौद्ध विहार का उल्लेख किया गया है? सीतागढ़ पहाड़, इसको, दूधपानी या बेनुसागर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, सीतागढ़ पहाड़। अगला प्रश्न, झारखंड के किस स्थान से भगवान बुद्ध की 4 आकृति वाली एक स्तूप मिली है? सीतागढ़, चैनपुर, तोरपा या चाईबासा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, सीतागढ़ पहाड़, हजारीबाग। अगला प्रश्न, हजारीबाग के किस स्थान से बुद्ध की प्रस्तर मूर्ति मिली है? पद्मा, इचाक, इसको या सूर्यकुंड। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, सूर्यकुंड। बंगाल के पाल शासकों के शासन के दौरान झारखंड में बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय विकसित हुआ? महायान, वज्रयान, हीनयान या थेरवाद। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, वज्रयान। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से किस स्थान से भगवान बुद्ध की एक खंडित प्रतिमा प्राप्त हुई है? पटमदा, इसको, घोलमारा या बेनुसागर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, घोलमारा। अगला प्रश्न, सिमडेगा जिले के किस स्थान से भगवान बुद्ध की एक प्रतिमा मिली है? कटुंगा गांव, मूर्तिया गांव, करुआ गांव या अंजन धाम। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, कटुंगा गांव। अगला प्रश्न, जमशेदपुर के किस गांव से भगवान बुद्ध की 2 प्रतिमा मिली है? पटमदा गांव, कटुंगा गांव, करुआ गांव, इचागढ़ गांव। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, पटमदा गांव। खूंटी जिला के किस स्थान से बौद्ध विहार के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तोरपा, बेलवादाग, घोलमारा, करुआ। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, बेलवादाग। अगला प्रश्न, पलामू जिला के किस स्थान से एक सिंह शीर्ष प्राप्त हुआ है जो सांची स्तूप के द्वार पर उत्कीर्ण सिंह शीर्ष से मेल खाता है? कटुंगा गांव, पाकी गांव, मूर्तिया गांव, चैनपुर गांव। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, मूर्तिया गांव। झारखंड के किस स्थान से बौद्ध देवी तारा की मूर्ति प्राप्त हुई है? इचाक, बेलवादाग, घोलमारा या इचागढ़। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, इचागढ़। झारखंड राज्य के किस जिले से दालमी और बुद्धपुर बौद्ध स्मारक प्राप्त हुए हैं? इसके ऑप्शंस हैं रांची, पलामू, धनबाद या हजारीबाग। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, धनबाद। अगला प्रश्न, धनबाद में स्थित प्रसिद्ध बौद्ध स्थल दालमी निम्न में से किस नदी के किनारे अवस्थित है? दामोदर, सोनरेखा, सोन या खरकई। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, दामोदर।